बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरा पाठ्य पुस्तिका से पाठ चौथा राम का वनगमन इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कालांश में हमने देखा कि कैकेयी गोप भवन में मैले कपड़े पहने हुए और अपने जो अलंकार है गहने वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए दिखाई दे रही थी और अपने पुत्र भरत का वो राज्याभिषेक चाहती थी और राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी बात पर वह अड़ी थी यानी टिकी थी। और राजा दशरथ कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। वह अपनी बात पर अड़ी थी कि राम का 14 वर्ष का वनवास मिले और उनका जो पुत्र भरत है उनका राज्याभिषेक हो। तो चलिए आगे के पाठ की हम जानकारी लेते हैं। गोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। जो गोप भवन में जो घटनाएं हो रही थी उनकी खबर किसी को भी बाहर नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जाग रहे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी और राजा दशरथ उनको समझा रहे थे और जो नगरवासी है वह राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए जागे थे। और गुरु वशिष्ठ थे, उनकी भी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि आखिर में राम का अभिषेक होने वाला था और उसी की तैयारियों में वो जुट गए थे। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। सभी लोग शुभ घड़ी जो मंगल घड़ी है, राम का राज्याभिषेक होने की घड़ी होने का समय, उनके बारे में प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, असहज यानी कि अस्वाभाविक महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महामंत्री सुमंत्र देव वो असहज थे क्योंकि उन्होंने पिछली शाम से महाराज दशरथ को नहीं देखा था। तो फिर लोगों को भी लगा कि शायद वह आयोजन की व्यस्तता में थे, यानी आयोजन मतलब काम करने से पहले की तैयारियां वो शायद कर रहे हैं, जो कि राम का राज्याभिषेक था तो उसकी तैयारियां तो होगी ही। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। राजा के महल। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। महर्षि जो थे उन्होंने सुमंत्र को राजभवन यानी कि राजा के महल में भेजा। समय तो आ रहा था, समय तेजी से बीत भी रहा था और शुभ घड़ी जो कि राज्याभिषेक होने का समय वो जो घड़ी है, समय है, वो पास आ रहा था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल सिर्फ महाराज अभी उनका आना बाकी था। सुमंत्र तत्काल का अर्थ है तुरंत राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। जैसे ही वो कैकेयी की महल की ओर बढ़ते जा रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, तभी सुमंत्र को एक अनजान डर से घेर लिया था। अंदर पहुंचे तो देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दिनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। चित्र में जिस तरह से सुमंत्र महाराजा को बुलाने के लिए जा रहा थे अंदर, तो उन्होंने देखा जो महाराजा है वो बीमार पलंग पर ऐसे पड़े थे, दीनहीन पड़े थे। और फिर ये जैसे ही कैकेयी ने सुमंत्र का मन भांपा, यानी उनको पता चला कि सुमंत्र को कुछ आशंका यानी कि शंका हो रही है कि महाराज इस तरह से पलंग पर क्यों है दयनीय अवस्था में, तो उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं,
राम का राज्याभिषेक की तैयारी में महाराज रात भर जागे थे, इसलिए उनको थकान हो रही है। और फिर बाहर निकलने से पूर्व वो राम से बात करना चाहते हैं। वो कई कई बोल रही थी कि रात भर महाराज जागे हैं राज्याभिषेक के उत्साह में, और वह बाहर निकलने से पहले राम से बात करेंगे। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। जैसे कई ने उनको बोला कि राम से बात करने के बाहर निकलने से पहले राजा दशरथ जो है वो राम से बात करना चाहते हैं। तो सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। कई ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या बात करना चाहते हैं राम से, लेकिन आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में, क्षीण यानी कि कमजोर, लाचार, दशरथ ने बहुत ही कमजोर स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। राम का निवास यानी कि महल के बाहर लोगों की भीड़ थी। लक्ष्मण भी उनके साथ वही थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। जैसे ही सुमंत्र आ गए वहां से, तो वहां उनको देखकर कोलाहल बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई। लोगों के लिए यह एक संकेत था, संकेत यानी कि इशारा था कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। जो सुमंत्र थे वो तो राम को बुलाने के लिए जा रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि वो राम के महल में जा रहे, मतलब राम को लेकर आएंगे राज्याभिषेक के लिए। उनके लिए एक इशारा था कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने सुमंत्र जा रहे हैं। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। उन्होंने राम से कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। विस्मित यानी कि आश्चर्य। दोनों को आश्चर्य हो रहा था। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। पुष्प वर्षा यानी कि फूलों की वर्षा। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। जैसे ही सुमंत्र राजकुमार यानी कि श्री राम को लेकर जा रहे थे महाराज से मिलने के लिए, महाराज ने जैसी आज्ञा दी थी कि राम से वो मिलेंगे, इसलिए वो लेकर जा रहे थे। तो लोगों को लगा कि राज्याभिषेक करने के लिए लेकर जा रहे, इसलिए लोग थे वो राम की जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। और राजकुमार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज ने उनको अचानक ऐसे क्यों बुलाया है। और लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए यहाँ से जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। जैसे ही राम महल में पहुंचे, उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। बेसुध यानी कि बेहोश हो गए। उनके मुंह से एक ही हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, वो बेसुध हो गए, और फिर होश आया, तभी भी वो राम से कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। जिस तरह से सुमंत्र श्री राम को महाराज के महल में लेकर आए, और राम ने अपने पिता यानी कि दशरथ को प्रणाम किया, फिर कैकेयी को प्रणाम किया। और राम को देखते ही महाराज दशरथ बेसुध यानी कि बेहोश हुए थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राम के साथ किस तरह से बात करें। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। चुप्पी यानी कि कुछ न बोलना, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। थोड़ी देर तक चुप्पी यानी कि कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, एकदम शांति थी।
तो फिर राम ने उनसे अपने पिता से पूछा कि मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा? इसलिए आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांगे। जैसे ही राम कैकेयी से बोल रहे थे कि आप ही बताइए माते कि क्या हुआ है, तो कैकेयी ने कहा कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे और मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वो अब पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। वरदान यानी कि किसी से कुछ मांगी गई चीज, और जो मैंने मांगी थी वो अब वो उससे पीछे हट रहे हैं, मतलब वो देने के लिए तैयार नहीं है, और यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी कि शास्त्र के खिलाफ है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। जो भी वर मांगते हैं उनको देना ही रघुकुल की नीति है। अगर नहीं देते हैं तो उसके विरुद्ध जाते हैं, तो ये क्या है, शास्त्र सम्मत नहीं होगा और नीति के खिलाफ होगा। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। कैकेयी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक जो है वो भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। जिस तरह से कैकेयी राम को बता रही थी कि मैंने जो वर मांगे थे उस वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक चाहती हूँ और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास, और यही बात जो है वो राजा दशरथ तुमसे कह नहीं पा रहे थे। राम संयत रहे। संयत यानी कि संयम से रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, यानी कि अपने जो गुण है, भाव है, उस पर टिके रहते हुए उन्होंने कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम बहुत ही संयम थे, कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ भी इनकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि पिता का जो वचन है मैं अवश्य पूरा करूंगा और भरत को ही राजगद्दी यानी राज सिंहासन मिलेगा और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। सधी हुई वाणी यानी कि मधुर वाणी, शुभ वाणी, जो राम की शांत, और जिस तरह से वो कैकेयी से शांति से बात कर रहे थे, यानी शुभ वाणी से बात कर रहे थे, यह सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। प्रसन्नता छाना यानी कि खुश हो गई वो, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, कैकेयी की इच्छा पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन यानी कि स्थिर, शांत, स्पंदनहीन यानी कि स्थिर, शांत बैठे वो सब कुछ देख रहे थे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। धिक्कार यानी कि तिरस्कार, क्योंकि उनको कैकेयी के लिए तिरस्कार लग रहा था, उनके मन में तिरस्कार हो रहा था कि जिस तरह से उन्होंने यह बात कर रही थी राम से, और उन्होंने जिस तरह से 2 वरदान मांगे थे, इसलिए उन्होंने गुस्से से बोला कि धिक्कार है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण बताया। विवरण यानी कि हाल। जैसे ही कैकेयी के महल से राम अपनी माँ के पास गए यानी कि कौशल्या, और उन्होंने कौशल्या को कैकेयी भवन में जो भी कुछ हुआ था, यानी जो हाल हुआ था वहाँ का सब विवरण उन्होंने बताया और अपना निर्णय भी सुनाया। राम वन जाना चाहते थे। देखिए, कौशल्या भवन यानी अपनी माँ को कैकेयी भवन का जो भी कुछ हाल यानी कि विवरण हुआ था वो अपनी माँ को बताते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि राम का ही मैं 14 साल के लिए वनवास जाऊंगा और भरत का राज्याभिषेक होगा। कौशल्या सुनकर सुध खो बैठी, और यह बात सुनकर वो भी अपनी सुध यानी कि होश खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे। लक्ष्मण अब तक कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। राम ने उनको समझाया और फिर उनको कहा कि वन जाने के लिए तैयारी की जाए। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले। कौशल्या चाहती थी कि वन जाने से राम को रोक सके,
वन वो न जाने दे राम को, राजगद्दी छोड़ दे, राज्याभिषेक या राज सिंहासन नहीं चाहिए तो नहीं, वो छोड़ दो, पर वह अयोध्या में ही रहे, ना कि वन जाए। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है। कौशल्या श्री राम से कह रही थी, ये जो राजाज्ञा है ये अनुचित है, सही नहीं है, उचित नहीं है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। ये सही नहीं है, मतलब ये जो राजाज्ञा मिली है वो अनुचित है, इसलिए इसे मानने की जरूरत नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं तो पिता की आज्ञा है। राजाज्ञा यानी कि राज्य का आदेश, तो यह राज्य का आदेश नहीं है, तो पिता की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। उल्लंघन यानी कि इनकार करना। यह राजाज्ञा नहीं तो पिता की आज्ञा है, और पिता का आज्ञा का इनकार करना या उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है, और आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण चाहते थे कि राम ये ऐसा कुछ भी ना करे, जो कि वनवास भेजने के लिए 14 वर्ष जो वनवास मांग रही थी कैकेयी, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए, वो इनकार करे। राम लक्ष्मण के साथ बात करते ही रहे थे। उन्होंने कहा कि यह वनगमन जो है वो भाग्यवश आया उलट फेरा है, मतलब भाग्य यानी कि नसीब में जो आया है उसका उलट फेर है, तो जाना ही होगा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। वो कह रहे थे कि बाहुबल अपना पराक्रम शौर्यता से अयोध्या का जो राज सिंहासन है उसे छीन ले, देखता हूं मैं कि कौन विरोध करता है आपको। इस तरह से राम को लक्ष्मण जो है वो समझा रहे थे कि आप बाहुबल से यानी कि शक्ति से ये जो अयोध्या का राज सिंहासन है वो छीन ले, देखता हूं कि कौन आपको मना करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। राम अपने भाई लक्ष्मण को समझा रहे थे कि ये जो अधर्म का इस तरह का जो सिंहासन है, छीन के सिंहासन लेना, यह मुझे नहीं चाहिए। मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। राम बोल रहे थे कि जैसे राज सिंहासन वैसे ही मेरा वन में जाना भी, वह भी राज सिंहासन जैसे ही है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। कौशल्या ने भी स्वयं को यानी खुद को संभाल लिया, उठी और अपने बेटे यानी कि राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ भी वन जाना चाहती थी, और राम के साथ ही वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, लेकिन राम ने इनकार किया कि आप यही महल में रहो, और कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मेरे साथ आने से बेहतर है कि आप वृद्ध पिता, जो बूढ़े पिता है, उनको आपकी ज़रूरत है, आपके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। मंगलकारी यानी कि शुभ। फिर उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जाओ पुत्र, 10 दिशाएं जो है तुम्हारे लिए शुभ हो, और मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। जैसे श्री राम अपनी माता कौशल्या को सब कुछ वहाँ पर बताया, जो कि कैकेयी क्या चाहती थी उनके बारे में, और राजाज्ञा यानी पिता की आज्ञा वह पूरा करना चाहती थी। फिर कौशल्या भवन से निकलकर वो अपनी पत्नी के पास आई, सीता के पास, और पूरा हाल बताया, उनसे विदा मांगी, और उन्होंने अपने माता पिता की आयु का उल्लेख करते हुए कहा कि आप उनकी सेवा करो। प्रिय, तुम निराश भी मत होना, क्योंकि 14 वर्ष के बाद फिर हम जरूर मिलेंगे। इस तरह से श्री राम वनगमन के लिए जाने की तैयारी में करने लगे अपने भाई लक्ष्मण के साथ। तो बच्चों, इस पाठ का यह
आधा हिस्सा था। आगे की जानकारी हम अगले कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस जानकारी के बारे में मैंने जो आपको बताया वह आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।